सभी बच्चों को पोर्ट भरेश्वर का नमस्कार। बच्चों, वर्तमान में मेरे द्वारा नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैं चैप्टर फर्स्ट साझेदारी लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत के क्रियात्मक प्रश्न बैक साइड के जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को सॉल्व करके समझा रहा हूं। बच्चों, आज के वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 6 आपको बताने जा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 6 आपको क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अवश्य ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे हर किसी को इसका लाभ मिल सके। बच्चों, और साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कीजिए। चलिए देखते हैं ये प्रश्न आपको क्या कहता है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाना है। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं ए बी सी। एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स हैं 1 लाख, पहले वाले की है 60,000 60,000, दूसरे वाले की है बी की है और सी की 40,000 रुपये 40,000 रुपीज़ है। साझेदारी डीड में यह तय हुआ है कि प्रत्येक पार्टनर को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को 2,000 रुपये सैलरी पाने का अधिकार है, क्योंकि वे अपना समय दे रहे हैं इसलिए प्रत्येक को सैलरी मिलेगी। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व, मतलब जो आपको यहाँ पे 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है उसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है और ना तो सैलरी दी, इसलिए दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज किए जाएंगे। और उसके पश्चात जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका इनके द्वारा बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका 10,000 प्रॉफिट है उसको 40%, 35% और 25% के रेशियो में बांटेंगे और जो बचे हुए नेट प्रॉफिट को ये पार्टनर आपस में, 3 पार्टनर हैं तो 3 से डिवाइड करके इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही है और साथ में आपको लाभ के डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना करके आपको उसे भी दर्शाना है। तो चलिए बच्चों, पहले हम बनाते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो क्रेडिट साइड में इस प्रश्न में भी पहला आइटम आ रहा है बाई बैलेंस बीडी, या क्या बताया मैंने आपको, इसको हम नेट प्रॉफिट भी लिखते हैं ना। तो नेट प्रॉफिट कितना बताया है आपको, 50,000 रुपीज़। कितना बताया है बच्चों आपको, 50,000 रुपये आपको क्या बताया है यहाँ पे नेट प्रॉफिट बताया हुआ है। चलिए, दूसरा आपको यहाँ पे बोला है प्रत्येक पार्टनर को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। कौन कौन है यहाँ पे, ए है, बी है और सी है। तीनों को आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप वर्किंग नोट में आप जा सकते हैं और वर्किंग नोट में आप कैलकुलेशन पोर्शन कीजिए जिससे गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आपके पास ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख रुपए का आपको क्या निकालना है, 5% निकालना है। तो 2 जीरो कटेगी तो आपको इसका कितना आ रहा है, 5,000 रुपीज़ आएगा। बी की कैपिटल कितनी है, 60,000 है। 60,000 का 5% निकालोगे 3,000 आएगा। और सी की कैपिटल कितनी है, 40,000 है। 40,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो इस तरह से पहले आप तीनों का क्या कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आपको कितना कितना मिला, 5,000, 3,000 और 2,000।
और कुल मिला करके कितना जा रहा है इनको 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट जा रहा है। उसके पश्चात आपको प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक साझेदारों को 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमको क्या देनी है, पर ईयर के हिसाब से सैलरी देनी है। क्या कहा है क्वेश्चंस में, आपको बोल रहा है प्रत्येक साझेदार को 2,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकार है, मतलब एनुअल सैलरी इनको दी जाएगी। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए, आपको क्या लिख दीजिए यहाँ पे, सैलरी अकाउंट और ABC तीनों की सैलरी लिख देंगे। तो तीनों को कितना दिया जा रहा है, 2,000 दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपको कितनी सैलरी दी जा रही है, तीनों पार्टनर्स को ABC को तीनों को 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। अब इसके पश्चात आपको कुछ भी नहीं कहा है, तो आपको सबसे पहला काम होता है डिफरेंस निकालना। तो क्रेडिट साइड का टोटल 50,000 आया है, अब डेबिट साइड का टोटल 16,000 दिख रहा है, तो आपको 50,000 में से 16,000 माइनस करना है। तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 34,000 आएगा। तो जो 34,000 आ रहा है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट कहलाएगा। और इस प्रॉफिट को भी ABC आपस में बंटवारा करेंगे। अब इसके लिए बंटवारा करने के लिए आपको उसने एक सिस्टम बता दिया है। वो सिस्टम क्या बताया है कि जो 34,000 रुपीज़ आया है उसका पहला 4,000 रुपये को पहला 10,000 रुपीज़ को आपको 40%, 35% और 25% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको सबसे पहले आपको जो टेबल है उस टेबल को बनाना पड़ेगा, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि का वितरण पत्रक, जिसमें आप कॉलम भी बना सकते हैं पर्टिकुलर और 3 पार्टनर, इसलिए 3 अमाउंट का कॉलम बना दीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाभ का बंटवारा करेंगे, तो आपको बोल दिया है पहले 10,000 रुपये को किस रेशो में बांटने बोला है, 40%, 35%, 25%। इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा, 7 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। और इन सब का टोटल करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 8, 7, 15, 5, 20। तो इसके अपान में आप जब 10,000 को बांटोगे तो 10,000 को बांटेंगे तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, 8/20, 7/20 और 5/20। एक बार 20 से डिवाइड करना है, काट दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे इसको तो आपको कितना जाएगा, 500। और 500 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इसका आ रहा है 4,000 रुपीज़ आ रहा है। फिर 8 से 5,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 3,500 आएगा। फिर 5 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2,500 है। तो इस तरह से 10,000 रुपीज़ को आप 8:7:5 के रेशो में क्या कर देंगे बच्चों, बांट देंगे। तो बांटेंगे तो आपका कितना आया था, 4,000 आया था, 3,500 आया था और 2,500 आया था। अब उसके बाद बोलता है रिमेनिंग प्रॉफिट को, बचे हुए लाभ को आपस में बराबर बांटेंगे। तो बचा हुआ लाभ कितना है, तो 34,000 प्रॉफिट आया था। इस 34,000 में से 10,000 को माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप 10,000 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 24,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 24,000। इसको कैसे बांटने बोला है, इक्वल इक्वल, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर बांटेंगे तो यहाँ कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 8,000 आ रहा है, एक एक को कितना मिल रहा है, 8,000। अब इसको 8,000 लेंगे। अब इसके बाद इसका टोटल कर दीजिए, एक एक को पर्टिकुलर कितना मिल रहा है। तो इसको 12,000 मिल रहा है और इसको मिल रहा है 11,500 मिल रहा है और इसको मिल रहा है 10,500 मिल रहा है।
तो इस तरह से जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो प्रॉफिट का बंटवारा किए वहाँ लिखेंगे। ए को टोटल प्रॉफिट मिलेगा 12,000, बी को टोटल प्रॉफिट मिलेगा 11,500 और सी को प्रॉफिट मिलेगा 10,500। तो इस तरह से लाभ का क्या होगा बच्चों, बंटवारा होगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिए और अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।